हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाई। आज के इस वीडियो में बात करना चाहता हूं जो फ्रांस में घटना हुई। देखिए, हर स्टोरी के दो पहलू होते हैं। पहली बात तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी काम करें, फ्रांस में हो चाहे अमेरिका में चाहे भारत में, वो संविधान और कानून के हिसाब से होना चाहिए। पहली बात तो ये। लेकिन उसी संविधान में और उसी कानून में यह भी लिखा है कि हर रिलीजन की आप इज्जत करें, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें। अनाप शनाप कार्टून बनाना और किसी एक कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करना। आप भारत में रह के कल अगर प्रॉफिट साहब की या खुदा की, अल्लाह की के बारे में कुछ बुरा कहें, बुरे तस्वीर बनाएं, या ईश्वर की, प्रभु श्री राम की, शिव भगवान जी की कार्टून बनाएं, उनकी बेइज्जती करें, वाहे गुरु की बेइज्जती करें, ईसा मसीह की, जीसस क्राइस्ट की बेइज्जती करें, कार्टून बनाएं, इसका संविधान और कानून आपको इजाजत नहीं देता है। इससे आप दूसरे की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। इससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है। भारत एक सेक्युलर देश है। हिंदू प्रभु राम की पूजा करे, प्रभु राम के नाम पे टेंपल बनाए, मुसलमान खुदा की पूजा करे, खुदा को माने, खुदा के नाम पे मस्जिद बनाए, हमारे सरदार भाई वाहे गुरु की पूजा करें, उनके नाम पे गुरुद्वारे बनाएं, और हमारे क्रिश्चियन भाई ईसा मसीह की पूजा करें, जीसस क्राइस्ट की चर्च बनाएं। ये सबकी इजाजत है, आजादी है भारत देश में। लेकिन आप प्रभु श्री राम को कुछ बुरा कहें, उनकी कार्टून बनाएं, उनकी इज्जत को किसी तरीके से ठेस पहुंचाए, और उनके जो करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इस कारणवश उनके फॉलोअर्स की दिल को ठेस पहुंचाएं, या खुदा की, प्रॉफिट साहब की आप किसी भी प्रकार से खिल्ली उड़ाएं, कार्टून बनाएं, और उनके करोड़ों चाहने वाले फॉलोअर्स के दिल को ठेस पहुंचाएं, या वाहे गुरु के फॉलोअर्स को की दिल के ठेस पहुंचाएं, या ईसा मसीह के फॉलोअर्स के दिल की ठेस पहुंचाएं, तो ये इसकी इजाजत ना कानून देता है आपको, और ना आपको संविधान देता है। अब फ्रांस में क्या हुआ? एक कार्टून बनाई गई प्रॉफिट साहब पे। तो पहले तो मैं कहना चाहता हूं क्यों बनाई गई भाई। टीचर आदमी था, बच्चों को पढ़ाए। क्रिएटिविटी एक चीज होती है और भद्दी, इंसल्ट एक और चीज होती है। आप कपिल शर्मा बन के आप चुटकुले तो कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को गाली गलौज देके या इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। और खास करके प्रभु को, अल्लाह को, वाहे गुरु साहब को, ईसा मसीह को आप इंसल्ट नहीं कर सकते हैं कार्टून वगैरह बना के। और अगर आप ऐसा करते हैं तो उनके जो करोड़ों चाहने वाले और फॉलोअर्स हैं, जिनकी श्रद्धा है उनमें, उनको फिर आप, उनके दिल को आप ठेस पहुंचाते हैं। और ये काम गैर संवैधानिक है, ये काम गैर कानूनी है, और ऐसा करने से आपको पहले 2 बार नहीं, लाख बार सोचना चाहिए। और फिर जैसे आपको पता है, अंग्रेजी में कहावत है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। अब कभी वो एक्शन इक्वल रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, या कभी कभी वो अनइक्वल रिएक्शन हो जाता है, जिसमें फिर कानून टूटता है, संविधान टूटता है, और किसी की गर्दन काट दी जाती है, किसी को चाकू मार दिया जाता है, वगैरह वगैरह।
अब ये आपने प्रॉफिट साहब की आपने ऐसी कार्टून बनाई तो चाकू चल गए, आपका गला काट दिया गया। कल आप प्रभु राम का ऐसा करेंगे तो कोई प्रभु राम का फॉलोअर भी ऐसा कर सकता है। कल आप वाहे गुरु साहब को अगर आप ऐसी कार्टून बनाएंगे, कल कोई वाहे गुरु साहब के भी फॉलोअर ऐसा कर सकते हैं। रिएक्शन तो होगा। कल आप ईसा मसीह के खिलाफ आप कुछ कार्टून वगैरह बना दीजिए, कल चाकू वगैरह चल जाएंगे, गोली चल जाएगी आप पे, हो सकता है। फ्रांस में ही नहीं, देश के दुनिया के किसी कोने में कहीं हो सकता है। ऐसा चाकू चलाना, तलवार चलाना, गर्दन काट देना, गोली चला देना, बम मार देना, ये सब गैर कानूनन है, गैर संवैधानिक है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं इसके साथ नहीं हूं, मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन ये एक रिएक्शन है, आप चाहे इसको ओवर रिएक्शन कर दीजिए, लेकिन एक रिएक्शन है। और ये रिएक्शन एक एक्शन का है। और ये एक्शन क्या है? मैंने कहा था आपको प्रॉफिट साहब की, अल्लाह साहब की कार्टून बना के बेइज्जती करें। मैंने कहा था प्रभु श्री राम की, भोलेनाथ की आप कार्टून बना के बेइज्जती करें। मैंने कहा था आपको वाहे गुरु साहब की आप कार्टून बना के बेइज्जती करें। मैंने कहा था आपको ईसा मसीह की आप कार्टून बना के बेइज्जती करें। हाँ, ये कौन सा संविधान और कौन सा कानून आपको इजाजत देता है? अगर आप इस प्रकार की बेहूदगी की, गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम करेंगे और सोचेंगे आप बड़े स्मार्ट हैं, बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग हैं, तो मैं माफी चाहता हूं। 2020 हो, चाहे बता दूं 2120 हो जाए, 100 साल आगे, अगर आप सोचते हैं कि सोसाइटी भारत में हो, चाहे फ्रांस में हो, चाहे पूरी दुनिया में इतनी आगे हो जाएगी कि कल आप किसी के प्रभु, किसी की श्रद्धा को आप गाली दे दें, इंसल्ट कर दें, कार्टून बना दें और कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो माफी चाहता हूं, आप लाला लैंड में रह रहे हैं। क्योंकि ऐसा आने वाले 100 साल में नहीं होने वाला है और ना मैं एक्सपेक्ट करता हूं होने वाला है। आप मुझे बताइए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। प्रभु तो सबके प्रभु हैं भाई, हमारे माता पिता के भी प्रभु हैं। चाहे आप उनको खुदा कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे वाहे गुरु कहें, चाहे ईसा मसीह कहें। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना? अब मुझे आप बताएं, आपके माता पिता की कोई कार्टून बना दे भद्दी सी और खिल्ली उड़ाए, इंसल्ट करे, तो आपका नहीं खून उबलेगा। अब शायद उससे आप जाके, आपके रिएक्शन में होगा कि आप उससे तू मैं करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ज्यादा होगा लड़ाई करेंगे, मार पिटाई करेंगे, और हो सकता है ओवर रिएक्शन हो जाए, आप उसको चाकू चला दे, तलवार चला दे, बंदूक चला दे, बम चला दे। हो सकता है ओवर रिएक्शन, एक्शन, रिएक्शन, एक्शन, ओवर रिएक्शन। तो जिन प्रभु या जिन खुदा या जिन प्रॉफिट साहब की आपने इस प्रकार की कार्टून बना दी और आपको लगता है सब ठीक है, माफी चाहता हूं, वो तो उनके चाहने वाले तो 50 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में। तो और खुदा के जो बंदे हैं वो खुदा, उनके माता पिता के भी खुदा हैं, सबके खुदा हैं। जैसे हमारे प्रभु श्री राम हैं, भोलेनाथ हैं, विष्णु भगवान हैं, जैसे वाहे गुरु साहब हैं, जैसे ईसा मसीह हैं। तो आपको किसने इजाजत दे दी ऐसा करने को? अगर आप किसी माता पिता के खिलाफ भी करते हैं तो डिफेमेशन का केस हो जाता है और अन्य धाराएं लग सकती है अन्य कानून के अंदर। तो आप अगर किसी के प्रभु के खिलाफ कर देंगे, किसी की आस्था के खिलाफ कर देंगे ऐसे, ऑल इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी और फॉरवर्ड थिंकिंग, सो आई एम सॉरी, आई डिसएग्री विथ यू। The India of 2020, the France of 2020, the world of 2020. And for that matter, I will go a step further and repeat that even 2120, Earth, India, France, world will not accept this. So you must be careful. You must not be stupid. Be creative, be forward thinking, be liberal. But don't insult somebody. Don't insult somebody's parents and don't insult somebody's आस्था। और खास करके जो प्रभु हैं, खुदा हैं, ईसा मसीह हैं, वाहे गुरु हैं, उनको इंसल्ट ना करिए, हाथ जोड़ता हूं आपके। आप फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, नेदरलैंड्स में हो, न्यूजीलैंड में हो, चाहे इंडिया में हो, ना करें। एक्शन का रिएक्शन होगा और उसी एक्शन का ओवर रिएक्शन भी हो सकता है।
आप फिर करेंगे, शायद उसका फिर ओवर रिएक्शन आप फिर करेंगे, उसका शायद फिर डबल ओवर रिएक्शन हो सकता है। फिर कह रहा हूं, जो ओवर रिएक्शन हुआ है उसकी मैं निंदा करता हूं। एट द सेम टाइम जो एक्शन है वो गलत है, गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, और उसकी भी मैं घोर निंदा करता हूं। बी रिस्पॉन्सिबल। इफ यू विल बी स्टूपिड, you will act unconstitutionally, you will act illegally. In the name of forward thinking, in the name of creativity, in the name of freedom of speech, you will do these kind of things which impact the feelings, the sentiments, the astha of 20-50 crore people all across the world. Then there is likely to be a very strong likelihood of an overreaction, and that overreaction could result in your life being ended. So don't do it. Please don't do it. Please don't do it. Jai Hind, Jai Bharat.